नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। अति महत्वपूर्ण है। सीजी टेट 2024 और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती आगामी परीक्षा 2024 दोनों के लिए उपयोगी है। और जितनी भी परिभाषा आज की इस सेशन में मैं लेने वाला हूं, जो कि सीजी टेट में पूछा ही गया है, साथ ही साथ अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती में हो या सी टेट सीजी टेट में पूछे गए प्रश्नों का समावेश आज की इस कक्षा में है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। चलिए प्रश्नों से मैं शुरू करने जा रहा हूं। प्रश्न पहला है हमारा, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। देखो, शिक्षा पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी का, बी रविंद्रनाथ टैगोर का, सी स्वामी विवेकानंद का या डी श्री अरविंदो का। ये जो प्रश्न है आपका यूजीसी जेआरएफ नेट में पूछा गया है, लेकिन ये सिर्फ जेआरएफ नेट में ही नहीं मेरे दोस्तों, कई सारे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए प्रश्न सवाल है दूसरा। और दूसरा हमारा सवाल है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसने दी? ये जो प्रश्न है सीजी टेट में पूछा गया है, साथ ही साथ ये यूपीएससी में भी आया हुआ है। यूपीएससी एसएसबी में पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी के परीक्षा में आया हुआ है। सीजी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प है महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद। तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये कथन स्वामी विवेकानंद जी की है। स्वामी विवेकानंद ने ये कथन कही है। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा। और सवाल तीसरा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है भाई? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण की विकास की प्रक्रिया है, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की प्रक्रिया है, या बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है। तो शिक्षा कौन सी प्रक्रिया है भाई? यह बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने, या देखिए तो ये है पूर्णता की अभिव्यक्ति, अर्थात उनमें पूर्णता, जितनी भी पूर्णता का गुण है उनको अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है आपका शिक्षा। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा, कहता है शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? तो सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने ज्यादा बल दिया है? ए महात्मा गांधी, बी रूसो, सी स्वामी विवेकानंद या डी डीवी। तो किसने जो है सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर सबसे ज्यादा बल दिया है? ये जो प्रश्न है 2016 में आया है और उत्तर हो जाएगा इसका जॉन डीवी। ठीक है, तो जॉन डीवी ने शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य के समन्वय पर बल दिया है, अर्थात यह कथन डीवी का है। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 5वां। देखो भाई, अब 5वां सवाल कहता है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। यह कथन किसने कहा? देखो, शिक्षा से व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। ए अरस्तु ने कहा, बी कमेनियस ने कहा, सी रेमंड ने या डी टीपी नन ने। यह भी पीजीटी की परीक्षा में 2016 में आया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपी नन। तो टीपी नन ने यह कथन कही है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। प्रश्न 6वां पर आते हैं और हमारा 6वां प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? देखो, जो आंतरिक शक्ति है उसको बाहर लाने का कार्य करती है शिक्षा। यह कथन किसने कहा है? ए सुकरात ने, बी पेस्टोलॉजी ने, सी फ्रॉबेल ने
या डी नन ने? तो किसने कहा है मेरे दोस्तों, आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने का कार्य कौन करता है? तो ये है फ्रॉबेल ने ये कथन कही है। यूपीपीएससी में प्रवक्ता के एग्जाम में 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये जो पेस्टोलॉजी है दोस्तों, जर्मनी के एक शिक्षा शास्त्री है, अर्थात पेस्टोलॉजी के शिष्य है फ्रॉबेल। कौन है यह? पेस्टोलॉजी के शिष्य है और इसी ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। प्रश्न 7वां देखो, 7वां प्रश्न कहता है कि किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? देखो, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? ए हर्बर्ट ने, बी डीवी का है, या एडम्स का, या प्लेटो का? तो हर्बर्ट, डीवी, एडम्स या प्लेटो, ये भी आपका यूपीएससी एसएसबी 2016 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम्स। ठीक है दोस्तों, तो एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक क्या है भाई? पहलू है। ठीक है ना? चलिए प्रश्न 8वां प्रश्न कहता है कि किसने कहा सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? सामाजिक और वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये कथन कमेनियस का है, बी जॉन मिल्टन का है, सी प्लेटो का है, या डी महात्मा गांधी जी का है? और ये जो है यूपीएससी प्रधानाचार्य परीक्षा 2019 में पूछा गया है और उसका सटीक उत्तर हो जाएगा कमेनियस। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ हम आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों प्रश्न 9वां, और 9वां प्रश्न क्या कहता है? हम 9वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न 9, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य। देखो, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए ज्ञान प्रदान करना, बी व्यक्ति का विकास करना, सी परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्रदान करना, या डी किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय के लिए तैयार करना है? नहीं। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री पाना है? नहीं। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है? नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा मेरे दोस्तों? विकास करना। व्यक्ति का जब विकास होगा तब हम कहते हैं कि शिक्षा सार्थक हो गई। ठीक है, ये भी यूपीएससी एसएसबी पीजीटी के एग्जाम में 2013 में आया हुआ है। तो शिक्षा का बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है भाई, चलिए 10वां प्रश्न कहता है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? ए मॉर्गन ने, बी वॉरेन ने, सी वॉटसन ने, या डी मैकडूगल ने? यूपीएससी एसएसबी में 2016 में पूछे गए प्रश्न है और सटीक उत्तर हो जाएगा इसका वॉटसन। जिन्होंने क्या कहा है भाई? वॉटसन ने कि मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने परिभाषित किया है। ठीक है, सवाल नंबर 11वां देखो भाई, कहता क्या है 11वां प्रश्न हमारा? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है, यह किसने कहा था? ए जेम्स ड्रेवर ने, बी कोल्सनिक ने, सी वुडवर्थ ने, या डी थॉर्नडाइक ने? तो मानव जो है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यूपीएससी में डाइट में प्रवक्ता के परीक्षा में पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा सी, यह कथन वुडवर्थ का है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न 12वां है और प्रश्न 12वां कहता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित करते हैं? तो कौन से विषय के रूप में परिभाषित करते हैं भाई इसको? देखो, ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन, या डी व्यवहार का अध्ययन? तो मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला हम मानते हैं? तो
आत्मा का अध्ययन, यही होगा ना मेरे दोस्तों। बिल्कुल, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है सर, सबसे पहले आत्मा के अध्ययन करने वाले एक विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। फिर प्लेटो, अरस्तु, देकार्त जैसे मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको क्या कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया। आगे बात करेंगे प्रश्न 13। देखो भाई, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। किसका परित्याग किया? आत्मा का, फिर मन का और उसके बाद चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। अब यह कथन किसका है भाई? टीचनर का, उंट का, वुडवर्थ का या मैकडोगल का? किसका है मेरे दोस्तों? ये इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए भाई, बहुत ही सरल है। प्रश्न क्रमांक 13 और उत्तर बता देंगे। तो प्रश्न 13 का उत्तर हो जाएगा सी, वुडवर्थ। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? सी, वुडवर्थ का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बात करेंगे। सवाल नंबर है हमारा 14। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? देखो भाई, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? ए, फ्रांज बेटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन, कोटलेबिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? बी, मैक्स वर्दिमर। ठीक है, यूपी टेट में 2016 में ये जो प्रश्न है आपका पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 15। और सवाल 15 कहता है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? देखो भाई, संरचनावाद के प्रवर्तक ए, उंट थे, बी, जेम्स, सी, थॉर्नडाइक या डी, पावलोव। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे भाई? उंट थे। कौन थे? उंट थे। यूपीएससी एसएसबी पीजीटी की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 को। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया? ए, डब्ल्यू उंट ने, बी, सिगमंड फ्रायड, सी, पावलोव या डी, वाटसन। तो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों ए, डब्ल्यू, या इसी को कहते हैं विलियम उंट। डब्ल्यू उंट मतलब विलियम उंट ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे। और 17 प्रश्न कहता है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे। कौन थे भाई प्रथम मनोविज्ञान संस्थापक? तो वेबर, उन, फ्रैकनर, थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? यूपीएससी जीडीसी के एग्जाम में प्रवक्ता में 2013 में आया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उंट ने। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक विलियम उंट थे। ठीक है ना भाई। चलो 18वां देखो, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए, लखनऊ, बी, इलाहाबाद, सी, आगरा या डी, वाराणसी। उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में स्थित है। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है भाई? इलाहाबाद में। यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में 18 प्रश्न और इन 18 प्रश्नों में एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना 80% है भाई, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न बनता ही है। तैयारी कर लेंगे इन 18 प्रश्नों को, 18 प्रश्नों की सीरीज को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये आपके सीजी टेट में पूछा जा चुका है। और इस बार भी सीजी टेट 2024 या शिक्षक भर्ती वाले साथियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज था जो आज हमने चलाया। साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करते रहते हैं। जय हिंद।